निवेदन किया है कि प्रतिदिन प्रवचन के लिए वस्तुतः स्वाध्याय के 5 भेद किए हैं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये 5 अंग हैं स्वाध्याय के। तो स्वाध्याय हम प्रतिदिन करते हैं संघ के बीच में। यदि सुनने की भावना भीतर से यदि है तो सामूहिक किया जा सकता है, नहीं है तो हम प्रतिदिन स्वाध्याय अपनी जगह जहाँ पर भी होता है वह कर लेते हैं। उत्साह हो तो इस कार्यक्रम को रखा जा सकता है, क्योंकि समय बहुत मौलिक वस्तु है। गुरुदेव ने कहा था कि जो साधक होता है, श्रवण होता है अथवा जो व्रती होते हैं, वे प्रति समय कर्मों की निर्जरा उनके द्वारा होती है। प्रति समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने वाला साधक होता है। तो ऐसे स्थिति में आपको हम कैसे समय दे सकते हैं? विशुद्धि के माध्यम से स्वाध्याय आदि करना चाहिए। वस्तुतः वर्तमान में वह परंपरा, वह माहौल लगभग कम होता चला जा रहा है। राग के सांसारिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें तो बिफोर समय के पहले पहुंच जाते हैं, और धार्मिक अनुष्ठान के कार्यों को लेकर के हम देखते हैं कि समय पर वह कार्य संपादित नहीं होता। उत्साह और रुचि, लगनशीलता की आवश्यकता है, बिना उसके संभव नहीं है। परोसने का भाव तो है, किंतु किसको परोसा जाए? पंगत में कुछ तो लगे कि कम से कम उनके सामने परोस दें। स्वाध्याय के प्रति रुचि होनी चाहिए। और आप लोग भी साधु यदि आते हैं गांव में, शहर में, तब तक तो थोड़ा सा माहौल रहता है। चले जाते हैं तो माहौल ठंडा हो जाता है। जबकि किसी न किसी विद्वान के माध्यम से, पाठशाला आदि के द्वारा अथवा स्वाध्याय के माध्यम से लाभान्वित हो जनता, इस उद्देश्य को लेकर के माहौल निर्मित कर लेना चाहिए। कम से कम आध घंटा भी यदि आप मन लगा करके स्वाध्याय करते हैं तो आगमकारों ने आगम में क्या लिखा है, स्वरूप स्वभाव किसका क्या है, इसका परिज्ञान हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आस्था का विषय है, श्रद्धान का विषय है। श्रद्धान यदि नहीं रखते हैं तो अमूर्त आत्म तत्व के बारे में समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आत्म तत्व अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ता। 5 इंद्रियों के माध्यम से भी आत्मा की जानकारी नहीं मिल सकती।
किंतु इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि अतीन्द्रिय वह आत्म तत्व है, वह शरीर के साथ संबंध तो रखा है उस आत्मा ने, किंतु इस शरीर में से आत्मा जब निकल जाती है तो निकलती हुई आत्मा को आपने देखा है क्या? है? देख सकते हैं आप, क्योंकि वह अमूर्त आत्म तत्व है। जीव का स्वरूप पौद्गलिक वस्तु से भिन्न है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी चूंकि मोही है, राग द्वेष हमेशा उसके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए उसका जीवन शरीराश्रित चल रहा है और शरीर को ही आत्मा मान करके वह चलता है। इसलिए आप लोग अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सुबह उठते ही भगवान का दर्शन तो बाद में, पहले किसका दर्शन करते हैं? आईने में अपने मुख का दर्शन करते हैं। नहा धो करके वस्त्र आदि पहन लेते हैं, अपने मुख को देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जबकि वह शरीर है। चेहरे को देखते हैं और अव्यवस्थित हो तो उसको व्यवस्थित बना लेते हैं, अलंकृत करते हैं आभूषण वस्त्राभूषण आदि के माध्यम से, तब कहीं जाकर के आप बाहर निकलने के योग्य हो जाते। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर का क्या स्वरूप क्या स्वभाव है, इस विषय में अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। मान लो ज्ञान हो भी जाए तो ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु तदनुरूप अपने आप को परिणत कराना ये भिन्न वस्तु है। सप्त धातु में यह शरीर है, यह दुर्गंधित है। दुर्गंधित वस्तु के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं, कैमरे के माध्यम से फोटो लेते हैं, शरीर कैमरे में आ जाता है, किंतु आत्मा का जो स्वरूप है वह कैमरे में आता है क्या? नहीं आता। इसके बाद भी आप अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के माध्यम से शरीर को आप संस्कारित करते हैं, जबकि धर्म से आत्म तत्व को संस्कारित करना चाहिए। आत्मा का स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, उसका वस्तु का जो स्वरूप होता है वही उसका स्वभाव माना जाता है, किंतु स्वभाव से विमुख होकर के संसारी प्राणी प्रतिदिन नई प्रतिपल वह शरीर के साथ संबंध रखता है और राग द्वेषादिक परिणाम कर लेता है। फल स्वरूप प्रति समय प्रतिपल कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंध होता है, किंतु कर्म बंध जो होता है वह अपने आत्मगत परिणामों के द्वारा ही होता है। अपने परिणाम प्रतिपल हो रहे हैं, अन्यान्य वस्तुओं के निमित्त को लेकर के चेतना चेतनात्मक जो वस्तु हैं उन्हीं वस्तुओं से प्रभावित हो करके संसारी प्राणी रागादिक भाव कर लेता है और उसके माध्यम से कर्म का बंध प्रति समय होता है। कर्म दिखाई नहीं पड़ता, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता कर्म, किंतु वह श्रद्धान का विषय बनता है और बिना श्रद्धान बिना विश्वास किए हम कर्म बंध से मुक्त नहीं हो पाएंगे। विश्वास कैसे करें महाराज?
आप सांसारिक जो कार्य करते हैं उसमें भी आपका विश्वास होता है। बिना विश्वास के आप कोई कार्य करते ही नहीं हैं। किसी वस्तु को खरीदना है तो उस समय भी आपको विश्वास रखना पड़ता है। एक श्रीफल है, नारियल जिसको बोलते हैं, खरीदते हैं तो विश्वास के बल पर खरीदते हैं। ऐसा थोड़ी कि फोड़ करके देखते हैं उसको, है? फोड़ करके देखेंगे तो वो फोड़ने नहीं देंगे दुकानदार, वो कहेंगे आप ले जाओ। भीतर वह नारियल अच्छा है क्या नहीं है इसको देखना चाहो तो बात बनेगी नहीं। तुम तो एक खरीद रहे हो और जहाँ से वो खरीद करके लाया है दुकानदार ट्रक के ट्रक खरीद लेता है होलसेल, और वो सारे सारे उसके ऊपर क्या विश्वास के बल पर खरीद रहा है क्या? एक एक नारियल को फोड़ करके देखना चाहता है? बताओ। विश्वास इसी को बोलते हैं। दूसरा उदाहरण ये ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति रुग्ण है, रोग हुआ है और वह पीड़ित है, उस रोग से निवृत्ति पाने के लिए वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर के पास चला जा रहा है तो इसका अर्थ विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। विश्वास यदि नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ जाने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? तो इसलिए वह डॉक्टर के पास चला जाता है रोगी, और डॉक्टर जो है वह नाड़ी परीक्षण करके उसके लिए औषधि लिख करके दे देता है और ये बोलता है कि देखो ये भयानक रोग है और उसके लिए दवाई दी जा रही है और ये कोर्स जो है लगभग साल 6 महीने तक आपको निरंतर लेना पड़ेगा और जैसा कहते हैं वैसा लेना पड़ेगा। उसके लिए तो स्वीकार आप दे देते हैं, स्वीकृति नहीं देते क्या? क्या पता डॉक्टर साहब ठीक होगा क्या नहीं होगा? तो विश्वास रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो कैसा काम चलने वाला है? तो वहाँ इससे स्पष्ट है प्रत्येक कार्य सांसारिक कार्यों को करने के पीछे आप विश्वास कर लेते हैं और विश्वास के साथ ही आपके कार्य चलते रहते हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में पता नहीं क्या हो जाता है। कैसे विश्वास रखें महाराज? आप प्रतिदिन मंच पर बैठते हैं, पहली बार बैठ रहा हूँ यहाँ पर अभी, और आप तो केवल आत्मा की बात करना चाहते हैं महाराज। आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं, हम कैसे समझेंगे? देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान जो रखता है वो श्रद्धानगत जो परिणाम होते हैं वे ही सम्यक रूप परिणाम माने जाते हैं। और छड़ाला यदि आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी पंक्ति आई है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी यह सम्यक्त को कहा है। श्रद्धान आपको हर हालत में रखना पड़ेगा और देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि विश्वास श्रद्धान अथवा आस्था नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी कर लो, इच्छित वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कषाय को थोड़े बहुत मंद कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप स्वर्गादि गति को भी प्राप्त कर लेता है, किंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म बंधन से अपने आत्म तत्व को पृथक करने के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल भीतर से भीगना चाहिए। अनंत काल से नया कुछ भी नहीं किया संसारी प्राणी ने। अपने परिणामों के माध्यम से भिन्न भिन्न कर्मों का बंद करके
उसके फल का उपभोग करने के लिए नाना योनियों में चला जाता है, चारों गतियों में चला जाता है और अपने किए हुए कर्म का फल भोगता रहता है। कर्म बंद करते समय तो वह उसको होश हवास नहीं है। जब फल भोगने का अवसर आता है उस समय भगवान के सामने वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता और बोलता है कि ये भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया है। अरे उदय जो आया है वह बिना कर्म बंद किए थोड़ी उदय में आता है। आपने बीज बोया है, जैसा बोया वैसा उसका फल तो आपको मिलेगा। आप ज्वार बोएंगे तो ज्वार ही आएगा ना, गेहूं बोएंगे तो गेहूं आने वाला। उसी प्रकार जो आत्मा के जो परिणाम हैं, शुभाशुभात्मक परिणाम, उसके अनुरूप ही कर्म का बंध होता है और द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के वह अपना फल देता है। फल किस निमित्त को लेकर के मिलने वाला है, कब उदय में आता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बंद होने के उपरांत वह कितने भव तक वह कर्म अपना फल देता है, इसके बारे में आप आगम पढ़िएगा। एक क्षण के लिए परिणाम किया है और वह एक क्षण में परिणाम किया हुआ जो कर्म बनता है तो उसका जो फल मिलता है वह कई भवों तक उसका फल मिल सकता है, मिलता है। लेकिन विश्वास हो तो उससे बचने का प्रयास करता है, नहीं है तो कौन जानता है। ये आगम की जो बातें हमें महाराज समझ में नहीं आती हैं। न किसी ने नरक को देखा है, न किसी ने स्वर्ग को देखा है, तो ठीक देख करके आना चाहो क्या? क्योंकि देख करके आने के लिए भी कर्म बंद ही करना पड़ेगा ना। वस्तुतः आचार्य कहते हैं कि नार की दृश्य देखना चाहो तो यहाँ पर वर्तमान में भी देख सकते हैं। कैसी बात महाराज? हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों को ज्ञात होगा पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जगह बड़े बड़े जो महानगरी हैं, नागपुर तो है ही, इसी प्रकार बॉम्बे है, दिल्ली है और भी बड़े बड़े शहर हो सकते हैं जहाँ पर यांत्रिक जो कत्ल खाने हैं, स्लॉटर हाउस जानते हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में पशुओं का वध होता है। उस वध जो हो रहा है वो जाकर के आप देखेंगे, देखने की देख ही नहीं पाएंगे आप। ये सारा सारा जो दृश्य देखने को मिल रहा है ये किसका फल है? वो जो पर्याय मिली है तिरंच पर्याय, पशु पर्याय, वह भी पाप का ही परिणाम है। विषय और कषायों के कारण ही कर्म का बंद करता है और उसका फल इस ढंग से उसको मिलता है। मूक प्राणी है, वह बोल नहीं सकता, अपने दुख दर्द को किसी के सामने रख नहीं सकता। आपके लिए थोड़े बहुत भी प्रतिकूलता हो, छोटे छोटे भी कुछ शारीरिक व्याधि आदि होते हैं तो आपके लिए तो प्रबंध है, किंतु उसके लिए कौन सा प्रबंध है हमें बताओ आप है? मानव के लिए तो प्रबंध है, और प्रबंध क्या, प्रबंध कारिणी कमेटी और बनी हुई है। आप सोचो, विचार करो, उसके लिए कौन सा प्रबंध है? न खाने का प्रबंध, न पीने का प्रबंध, न रहने का प्रबंध, कोई प्रबंध नहीं। समय पर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ, कई बार रखा है। सिद्धवर कूट है इंदौर के पास,
वहाँ पर गुरुदेव का संग पहुँचा। मैं भी संग में उपस्थित था और ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत वहाँ पर हो रहा था। और मध्याह्न में मैं गया था जंगल के निमित्त से, और वहाँ पर लू चल रही है ग्रीष्मकाल, और एक गाय खड़ी है वहाँ पर जंगल में, और वृक्ष तो है, वृक्ष के न फूल है, न पत्ते हैं, न फल है, कुछ नहीं, सूखा हुआ वह वातावरण देख रहा था मैं। और एक गाय खड़ी है और उसके मुख में क्या है, एक कागज का टुकड़ा है केवल, सुन रहे हैं आप, और वह चबा रही है। हमने सोचा इससे बढ़कर के और कौन सा तीव्र पाप कर्म का उदय हो सकता है। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कोई अन्न नहीं है, और पेट लगा हुआ है, कुछ भी। इस प्रकार की परिस्थिति जो बनती है वह क्यों बनती है? किसी ने बनाया नहीं गया है, अपने ही परिणामों के द्वारा ये जो कृत्य किया है, जो कर्म किए हैं, वह किसी को छोड़ते नहीं। कर्म एक ऐसी वस्तु है, वो कभी भी किसी के साथ वह पक्षपात नहीं। जितना आपने कर्म किया है उतना आपको ही फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। परिवार में मान लो 4 सदस्य हैं, किंतु 4 सदस्य हो करके मान लो एक कमाऊ है, बाकी सारे कमाने वाले नहीं हैं, किंतु उनका जीवन यापन तो हो ही रहा है। तो जो कमा करके दूसरे को खिला रहा है उसका क्या होगा, और जो खा रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा? अपने अपने परिणाम के माध्यम से भिन्न भिन्न गति को प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। कोई अनिवार्य नहीं है जो एक सदस्य जो परिवार का संचालन कर रहा है, कमा करके वह परिवार को खिला रहा है, पालन पोषण कर रहा है, इसलिए वह स्वर्ग चला जाए और खाने वाले अन्यत्र चले जाए, ऐसा संभव नहीं। परिणाम के ऊपर निर्धारित है। जो जैसा परिणाम करेगा उसका फल भोगने के लिए उसको वहाँ पर जाना पड़ता है। एक सज्जन आए और गुरुदेव के सामने रखा कि महाराज, केवल हमने नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के मुख से ये सुनने में बात आई है। क्या महाराज? ये सुनने में बात आई है कि आप भविष्य जानते हैं, ऐसा हमने सुना है। गुरुदेव के सामने रखा तो गुरुदेव ने बहुत सहज उत्तर दे दिया, हाँ हम क्यों नहीं जानते, प्रत्येक व्यक्ति का मैं भविष्य जानता हूं। अच्छा, हस्तरेखा का ज्ञान है महाराज? हस्तरेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर कैसे जानते हैं महाराज भविष्य? इसमें क्या है? उन्होंने ये कहा कि मान लो एक व्यक्ति है और जिसने चोरी की है तो निश्चित रूप से अरेस्ट होगा, यही उसका भविष्य है। अर्थ यह है जो पाप करेगा तो उसका भविष्य बताने की क्या आवश्यकता है? जो निरंतर देव गुरु शास्त्र की उपासना में लगा हुआ है उसका भविष्य उज्जवल रहेगा। जो रात दिन निरंतर विषयों में डूब रहा है उसका भविष्य भी उसके सामने है। अपने जो परिणाम होते हैं उन्हीं परिणामों के द्वारा भविष्य का निर्माण होता है। कोई
संसार का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के थ्रू नहीं होता है। सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, किंतु स्वयं का ही भविष्य स्वयं के हाथ में है। ये सोचने की बात है। पंचेंद्र के विषयों के साथ जो संबंध रखता है, अत्यासक्ति के साथ जो उपभोग करता रहता है, उसका परिणाम क्या है? आगम ग्रंथ पढ़िएगा आप। बहु आरंभ बहु परिकृतम नारकस्यायुषः कहा। अत्यधिक मात्रा में आरंभ और परिग्रह का संचय करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह उस परिणाम के द्वारा क्या होता है? नरक आयु का बंध होता है। अब आपके मन में ये विकल्प स्वाभाविक रूप से उठ सकता है, वह ये है कि महाराज एक चक्रवर्ती है, तो चक्रवर्ती के पास तो बहुत परिग्रह है, उसको नरक जाना चाहिए है? क्योंकि 84 लाख हाथी है, 18 करोड़ घोड़े हैं। यहाँ पर एक घोड़ा मिलना मुश्किल जुलूस में है। कल 2-4 घोड़े तो थे, लेकिन फिर भी 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी और 18 करोड़ रथ और 9 निधि, 14 रत्न और 96,000 रानियां, और वो एक से एक सुंदर अप्सरा को भी मात करने वाली वो रानियां। ये षटखंड अधिपति है महाराज चक्रवर्ती, उसको भी नरक जाना चाहिए। क्योंकि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संचय करने से नरक आयु का बंध होता है, ऐसा तत्वा सूत्र में तो पढ़ने को मिल रहा है सूत्र। ये बिल्कुल ठीक है, किंतु चक्रवर्ती ने कोई कर्म किया नहीं है, वर्तमान में कोई आरंभ नहीं किया, कोई दुकान मकान नहीं चलाया उन्होंने, किंतु पूर्व भव में जिसने रत्नत्रय की आराधना की है, उत्तम त्याग को अपनाया है, उत्तम तप की आराधना की है, फल स्वरूप वह वैभव उन्हें मिल जाता है। मांगने से और दुकान चलाने से नहीं होता, ये ध्यान रखो। आज वर्तमान में कोई भी अरबपति है, करोड़पति है, खरबपति है, कोई भी पति रहो, ये इसमें तो निरंतर वह षटकर्म करता चला जाता है। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, ये सारे सारे षटकर्म माने जाते हैं, जिसके माध्यम से आरंभ होता है और आरंभ के द्वारा ही परिग्रह का संचय होता है। इसके माध्यम से वह अपना जीवन यापन करता है अत्यासक्ति के साथ, तो वह नरक आयु का बंद कर सकता है, करता है। किंतु चक्रवर्ती ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था। रत्नत्रय की आराधना का परिणाम यह निकला कि वह यहाँ से कहाँ पहुँचा? स्वर्ग पहुँच गया, इंद्र पद को प्राप्त कर लिया और वहाँ पर सागरोपम आयु तक वह उस वैभव का उपभोग किया है। इसके उपरांत भी पुण्य क्षीण नहीं हुआ उसका, और वहाँ से आकर के यहाँ पर चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कर सकता है, तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकता है। ये जो वैभव है, यह वैभव रत्नत्रय की आराधना का ये परिणाम है। क्योंकि रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से जब मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो स्वर्ग मिलना इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और कोई भी पद मिलता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि निरीता के साथ जिसने रत्नत्रय की आराधना की है,
तो उसका फल तो सात से पुण्य का संचय उसे होगा और उसका उपभोग वह करता है। किंतु यहाँ पर जो है जिसके पास वो वैभव तो दूर की बात है, 96,000 स्त्रियां तो छोड़ो, एक भी ढंग की नहीं, फिर भी उसमें आसक्त है। सोचो विचार करो, और उसके प्रति ममत्व भाव रखता है, आसक्ति के साथ उसके साथ संबंध रखता है, तो वह पतन के लिए कारण माना गया। आपने आगम पढ़ा हो तो थोड़ा सा विषय और रखना चाहता हूँ, समय तो वैसे हो रहा है, 2-5 मिनट में इस विषय को पूर्ण करना चाहता हूँ। और प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व में हमने कहा था, अभी तो उपस्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन ये ध्यान रखो उपस्थिति बाद में हुई। जब मैं आया था उस समय गिनती के लोग थे। तो आप यदि रुचि रखेंगे, उत्साह रहेगा, तो ये प्रतिदिन यह क्रम चल सकता है। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, आसक्ति को लेकर के प्रसंग रख रहा था मैं, कि आगम के माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है, 3 लोक की रचना के बारे में भी आपने सोचा हुआ पढ़ा होगा कि 343 राजो प्रमाण यह लोक है। इस लोक का निर्माण किसी ने किया नहीं, ये अनादि अनिधन लोक है, जिसके 3 भेद किए हैं, एक अधोलोक, एक मध्यलोक और एक ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं जहाँ पर नारकियों का आवास है, और स्वर्गों में चतुर्निकाय देव रहते हैं, और मध्यलोक में भी देव रहते हैं, व्यंतर आदि भवनवासी ज्योतिष्क वगैरह। तो मध्यलोक के विषय में यह आया है, एक राजो प्रमाण यह विस्तार को लेकर के तिर्यक रूप से फैला हुआ है, जिसमें कि असंख्यात द्वीप और समुद्र हुआ करते हैं। देखने में किसी को नहीं आ रहा, नहीं तो तुम देखने के लिए चली जाना चाहो तो एक समुद्र देख लो, इसी समुद्र को देख करके लट्टू हो जाते हैं। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, वे दुगने दुगने विस्तार को लिए हुए तिर्यक रूप से फैले हुए हैं। और अंतिम जो समुद्र है वह स्वयंभू रमण समुद्र माना जाता है, जो कि स्वयंभू रमण द्वीप के पश्चात है वो, और वो सबसे अधिक विस्तार को लेकर के हैं। यहाँ तक कहा है असंख्यात द्वीप और समुद्र का जो विस्तार आता है, उससे भी कुछ अधिक विस्तार को लेकर के वह स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार माना जाता है। और वहाँ पर राघव मत्स्य, सुन रहे हैं आप, राघव मत्स्य वहाँ पर रहते हैं, जिसकी काया के बारे में भी कहा गया है, कितना, 1000 योजन, छोटा योजन है, बड़ा योजन नहीं है, 1000 योजन लंबाई है और 500 योजन चौड़ाई है, और 250 योजन वह उसकी मोटाई, डायमीटर जिसको बोलते हैं। इतने विशाल काय को लेकर के वह स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे असंख्यात राघव मत्स्य रहते हैं। और राघव मत्स्य के कान में तंदुल मत्स्य रहता है। तंदुल का अर्थ अक्षत होता है। वह राघव मत्स्य के सामने उसकी जो काया है वह बहुत छोटी है, इस अपेक्षा से उसको तंदुल मत्स्य ऐसा कहा है।
वो कान में रहता है और वह कान का मल जो है उसी का सेवन करता है, उसके माध्यम से उसका जीवन चलता है। आप सोचो, वह राघव मच, ध्यान दें 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। वह राघव मच गहरी निद्रा में है और मुख फाड़ करके वह नींद ले रहा है और उसके मुख में बड़े छोटे जो मछलियां हैं वो जा रही हैं, आ रही हैं। जैसे बॉम्बे सेंटर पर लोग घूमते रहते हैं, उसी प्रकार इतने विशाल काय उस राघव मछ के मुख में बड़े छोटे मछली आ रही हैं, जा रही हैं और वह कान में बैठा बैठा वह तंदुल मच सोच रहा है कि राघव मच महान मूर्ख है, इसके बराबर और दुनिया में कोई मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि इसके स्थान पर यदि मैं रहता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इस प्रकार का परिणाम उस तंदुल मच ने किया और इतने परिणाम करना पर्याप्त था कि वह तंदुल मच भी संगी पंचेंद्री होता है और उस निकृष्ट पापमय परिणाम के द्वारा सप्तम पृथ्वी चला जाता है। सोच रहे हैं आप? सुनने में आ रहा है क्या? नहीं? माइक अच्छा है, लेकिन माइक तो अच्छा है, माइंड भी अच्छा रखो। सोचो समझो, एक क्षण के लिए ये परिणाम किया है, ये आसक्ति का परिणाम 33 सागर की आयु बंध जाती है और वहां पर 33 सागर आयु तक तिल तिल करे दे के खंड वाली बात वहां पर देखने को मिलता है। ये किसका ये परिणाम? ये आसक्ति इसी को बोलते हैं। उसने ऐसा कौन सा पाप किया मुझे बताओ, द्रव्य हिंसा की अपेक्षा से? एक भी मछली को खाने की क्षमता उसके अंदर है नहीं, किंतु मैं राघव मछ के स्थान पर होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इस प्रकार का जो आसक्ति का भाव उसको नरकायु के बंध के लिए कारण हुआ। इसको बोलते हैं बहु आरंभ बहु परिग्रह। परिग्रह है ही नहीं, किंतु जो आसक्ति का मूर्छा का जो भाव है वह चरम सीमा तक वह पहुंच गया है, उसके कारण वहां पर पहुंच जाता है। सोचो 33 सागर के बारे में पढ़ो, आंख मिच जाएंगे आपके। और इस प्रकार संसारी प्राणी ने पाप के माध्यम से अतीत में अनंत बार नरक गया है और इसके उपरांत भी उसको पता नहीं वहां पर जाकर के उस वेदना को, असह्य वेदना होती है, उसके माध्यम से वह ये सोचता है कि भगवान अब इस प्रकार का मैं कृत्य नहीं करूंगा, क्योंकि जाते ही वहां पर अवधि ज्ञान हो जाता है और उसके माध्यम से अतीत का इतिहास सामने आता है। तो ऐसा लगता है भगवान अब इस प्रकार का मैं कृत्य किसी के साथ नहीं करूंगा। और यहाँ पर आते हैं पुनः हवा लग जाती है, यहाँ की पुनः तैयारी कर लेता है। तो इस प्रकार यह अतीत का अनंत काल व्यतीत किया है और इसी प्रकार यदि परिणाम विषयजन्य परिणाम आपके बढ़ते चले जाएंगे तो भविष्य के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने परिणाम के माध्यम से भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि ये मनुष्य जीवन मिला है और ये बहुत दुर्लभ पर्याय मानी जाती है। दोबारा मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ कहा है। यहाँ तक पूज्यपाल स्वामी ने स्पष्ट किया है सर्वार सिद्धि में एक विशाल वृक्ष है और उसमें असंख्य पत्ते लगे हुए हैं। मान लो वह वृक्ष अग्नि के द्वारा भस्म हो गया, सुन रहे हैं? भस्म होने के उपरांत वह बिखर जाता है, उसके सारे परमाणु बिखर जाते हैं।
संयोग से वह जो वृक्ष जल करके भस्म हुआ था, कालांतर में जाकर के वो सारे सारे परमाणु उसी वृक्ष के आकार को लेकर के वह पुनः निर्माण हो जाए वृक्ष का, वह जिस प्रकार दुर्लभ है उससे भी अति दुर्लभ है। एक बार मनुष्य भव हाथ से चला गया, दोबारा मैं मनुष्य भव को प्राप्त कर लूं, इतना आसान नहीं है। ये पर्याय मिली है और इसको गमाना नहीं है। केवल कमाने कमाने में लगोगे तो ये पर्याय हाथ से छूट जाएगी। ये उच्च गोत्र का मिलना, उच्च कुल जिसको बोलते हैं, जिस कुल में जैनेश्वरी दीक्षा ली जा सकती है, ऐसे उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी यदि वह विषयों में ही लग जाता है, और कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आबाल वृद्ध इससे परिचित है कि वर्तमान में जो कुछ भी वातावरण, जो पाश्चात्य संस्कृति का वातावरण देखने को मिल रहा है, और इसमें इसके माध्यम से संसारी प्राणी का उत्थान नहीं होगा, पतन के लिए कारण है। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य होता है, हम 2 दिन से यही कहना चाह रहे हैं, आप अपना माता पिताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है, अपने संतान का पालन पोषण करने के लिए निरंतर उसको सावधानी के साथ जीवन यापन करना चाहिए। छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, उनके भविष्य के बारे में तो कुछ सोचो, क्योंकि आप लोगों का समय तो निकल गया है। निकल गया क्या, नहीं निकलने को है, कुछ समय बाद कट जाएंगे। और क्या, महावीर भगवान से भी अधिक उम्र वाले इस सभा में हो सकते हैं, क्योंकि महावीर भगवान की उम्र 72 वर्ष की थी केवल, और यहाँ पर 82 साल के भी हो सकते हैं, 90 को भी पार करने वाले एकाध हो सकते हैं। तो इस विवक्षा से गुरुदेव ने एक बात कही थी कि महावीर भगवान से भी आप सीनियर हैं, क्योंकि 2500 कुछ वर्ष हुए हैं महावीर भगवान को निर्वाण को प्राप्त करके, और 2500 वर्ष आपको संसार में रहते हुए अनुभव ज़्यादा हो गया, इसलिए सीनियरिटी आपकी बड़ी हुई है। भगवान की अपेक्षा, ताली बजा रहे हैं आप। महावीर भगवान सांसारिक क्षेत्र का जो अनुभव है वह आपसे उनको कम रहा, उनसे आपको ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे पुराने आसामी हैं सभा में, तो इसलिए हमारा इतना ही कहना है कि कम से कम शेष जो जीवन है वह धर्म के साथ व्यतीत हो, जिसके माध्यम से भविष्य आपका उज्जवल हो, और उसके माध्यम से अपने शेष जो कुछ भी संसार में रहने का काल है वह जल्दी से जल्दी आप धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से, धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से, अथवा देव शास्त्र गुरु की आराधना के माध्यम से व्यतीत करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी कहाँ पर पहुँच जाएंगे, लोक के अग्रभाग पर। किंतु नागपुर से यदि अटैचमेंट है तो फिर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। मोक्ष प्राप्त करना खेल नहीं है, सबसे कठिन कार्य इसलिए है अभी तक उस कार्य को संपादित नहीं किया है। इसलिए आपको ये चाहिए, समय हो रहा है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। यदि स्वाध्याय के प्रति रुचि है
तो हम इस क्रम को जारी रख सकते हैं। नहीं है नहीं है तो संघ के बीच में स्वाध्याय तो चलेगा। मध्याह्न में कोई न कोई ग्रंथ महाराजों के बीच में लगेगा। वह जटिल विषय है, इसलिए आप लोगों के लिए है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि वैसे ही आप मध्याह्न में नहीं आ पाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि दुकानदार हैं आप। दुकानदार का अर्थ क्या होता है? दो कान है जिसके, वो दो कानदार होता है वो। इसलिए आप व्यापार करते रहो, जैसा भी आपको करना है वो भी आपके लिए आवश्यक है। लेकिन प्रातःकालीन जो भी कक्षा चलेगी, क्लास भिन्न भिन्न विषय को लेकर के, वह रख सकते हैं और समय पर आप उपस्थित हो जाएं। कम से कम 8 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना चाहिए। 8 से 9 बजे तक, हाँ 8 से 9 बजे तक गुरुदेव की पूजा होगी। उसके उपरांत ये स्वाध्याय का क्रम चलेगा और बाकी जो कुछ भी यथावत कार्यक्रम होंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।